हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में इसी एक्सरसाइज 4.5 में इसके थ्योरी पार्ट, इसके सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखो इस एक्सरसाइज 4.5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Find the inverse of each of the matrices if it exists given in exercise 5 to 11। 5 to 11 में क्या बोला, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका इन्वर्स निकालो अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन था कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। इट मीन्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, तब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये हमारा एक थ्योरम भी था। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैट्रिक्स है 2 - 2 4 3। इस मैट्रिक्स का बोला इन्वर्स निकालने अगर एग्जिस्ट करता है तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले जो मैट्रिक्स है गिवन है, जो मैट्रिक्स गिवन है उसको मैट्रिक्स ए मानो। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, दिस इज 2 - 2, दिस इज 4, दिस इज 3। सबसे पहले इसमें क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करो ताकि ये फाइंड कर सके कि ये मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है या नहीं, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 2 4 3। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 × 3 दिस इज 6 -2 × 4 -8, दिस इज +8, 6 + 8 दिस विल बी 14। ये दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये मैट्रिक्स ए क्या नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इन्वर्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट देखो, अगर ऑर्डर 2 है तो इसका एडजॉइंट निकालना काफ़ी आसान होता था। ये डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन को चेंज कर दो, 2 3। ये डायगोनल एलिमेंट अब क्या होगा, 3 2, और इन दोनों के साइन को चेंज कर दो, दिस इज 2, दिस विल बी -4। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज 14। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, ए इनवर्स क्या होगा, इस 14 को अंदर लेके चले जाओ तो हर एलिमेंट में 14 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। दिस विल बी 3/14, दिस इज 2/14, दिस विल बी -4/14, दिस इज 2/14। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सॉल्यूशन है। और ए इन्वर्स आपका क्या आता है, देखो ए इन्वर्स आपका है 3/14, 2/14, -4/14, 2/14। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, ये भी आपका ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, -1 5 -3 2। इसका बोला इन्वर्स निकाल लो। तो इसमें सबसे पहले चेक कर लो कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं है, इट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में जो मैट्रिक्स गिवन है उसको भी आप मैट्रिक्स ए मानो। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स इज -1 5 -3 2। ये आपका मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सबसे पहले फाइंड करो, दिस इज -1 5 -3, दिस इज 2। अब यहाँ से क्या होगा, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 × 2 दिस इज -2, -5 × -3 -15, दिस विल बी +15, 15 - 2 दिस इज 13। ओके, नाउ ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गया। अगर ये 13 है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर।
तो अब इसका इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स क्या होगा, दिस विल बी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑर्डर 2 का करने का एक टेक्निक था फाइंड करने का, तो आप वो क्या फाइंड कर सकते हो, देखो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करो, -1 2, तो ये हो जाएगा 2, दिस विल बी -1, इन दोनों में साइन का चेंज होगा, दिस इज -5 और ये हो जाएगा दिस इज 3, ओके, अपॉन टर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज 13। तो आप यहां से ए इनवर्स क्या बोल सकते हो, दिस इज 2/13, दिस इज -5/13, दिस इज 3/13, दिस इज -1/13। ये आपका ए इनवर्स हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सॉल्यूशन है। और ए इनवर्स आपका क्या आता है, 2/13 -5/13, 3/13 एंड -1/13। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स 1 2 3 0 2 4 0 0 5। इस मैट्रिक्स का बोला ए इनवर्स निकाल लो। ये ऑर्डर 3 है, ठीक है। इसमें आपको एडजॉइंट थोड़ा फाइंड करना पड़ेगा बेसिक मेथड से, कोफैक्टर निकाल करके फिर ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है वो लिखो, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, दिस इज 1 2 3, 1 2 3, this is 0, this is 2, this is 4, this is 0, this is 0, this is 5। ये आपका ए मैट्रिक्स हुआ। अब इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा ताकि ये बोल सके ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, इट मीन्स फंक्शन इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, दिस इज 1 2 3, दिस इज 0 2 4, दिस इज 0 0 5। आई थिंक आपको फर्स्ट कॉलम के अबाउट खोलना ज़्यादा आसान है, फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करना, क्योंकि 2 एलिमेंट इसमें 0 है तो सिर्फ 1 के अबाउट खुलेगा। 1 इंटू ये रो ये कॉलम गायब हुआ, 2 इंटू 5 दिस इज 10, माइनस 4 इंटू 0 दिस इज 0, सो दिस इक्वल्स टू 10। तो ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 आया डिटरमिनेंट वैल्यू। इट मीन्स ये फंक्शन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये फंक्शन नहीं, ये मैट्रिक्स ए, दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लोगे। ये ऑर्डर 3 है, यहाँ पे कोई टेक्निक नहीं है, जो बेसिक मेथड उसी करना पड़ेगा। तो इस 1 का सबसे पहले कोफैक्टर निकालो, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट करो। 2 4 0 5, इसकी वैल्यू 2 इंटू 5 10 माइनस 0 दिस इज 10। अब देखो 2 का कोफैक्टर, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट किया, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 4 0, हालांकि ये -0 का बट कोई मतलब नहीं है उसको। 3 के अबाउट देखो, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट किया, 0 इंटू 0, 0 इंटू 2 दिस इज 0। फिर इस 0 के अबाउट, इस 0 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, 2 इंटू 5 10 माइनस 0 इंटू 3 तो दिस इज 10, और यहाँ पर है तो ये माइनस साइन होगा, माइनस आई टू पावर क्या था, -1 टू पावर i प्लस जे, ठीक, उसी वाले मेथड से ये e1 होगा ना, तो -1 टू पावर 2 प्लस 1, -1 टू पावर 3 दैट इज माइनस साइन। वैसे आपको पता है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है माइनर से कोफैक्टर के लिए, तो रिकॉल कर लेना, स्टार्टिंग में बताया था ये चीज़। अब देखो इस 2 को, इस 2 के अबाउट ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट किया तो कितना होगा, 1 इंटू 5 0 इंटू 3 तो 5, और यहाँ पे तो प्लस ही होगा, दिस इज 5। फिर इस 4 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट किया, 1 इंटू 0 0 इंटू 2 दिस इज 0,
माइनस जीरो होगा, बट कोई मतलब नहीं जीरो की जगह माइनस लगाने का। फिर इस जीरो के अबाउट ये रो ये कॉलम एलिमिनेट किया, 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 2 इंटू 3 8 माइनस 6, दिस इज 2। फिर इस जीरो के अबाउट ये कॉलम ये रो एलिमिनेट हुआ, 1 इंटू 4 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या होगा -4 प्लस माइनस। फिर इस 5 के अबाउट ये रो ये कॉलम एलिमिनेट किया, 1 इंटू 2 माइनस 0, दिस इज 2। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो ये रो अब कॉलम बनेगा, दिस इज 10 0 0 माइनस 10 5 0, दिस इज -10 5 0, 2 माइनस 4 2 माइनस 4 2, ओके। ये आपका एडजॉइंट। तो यहाँ से आप ए इनवर्स क्या बोलोगे, ए इनवर्स आप बोलोगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से आपका क्या होगा, दिस इज 10 माइनस 10, दिस इज 2 0 5 माइनस 4 0 0 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज 10। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, ए इनवर्स को डिवाइड कर दो, 10 डिवाइड बाई 10 दिस इज 1, माइनस 10 डिवाइड बाई 10 दिस इज -1। हर एलिमेंट में इस 10 से डिवाइड होगा, मैट्रिक्स में यही होता है। 2 डिवाइड बाई 10 दिस इज 2 डिवाइड बाई 10, दिस विल बी 0, दिस इज 5 डिवाइड बाई 10 -4 डिवाइड बाई 10, दिस इज 0, दिस इज 0, 2 डिवाइड बाई 10, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हुआ। आंसर इज 1 -1 2 बाई 10 0 5 बाई 10 -4 बाई 10 0 0 2 बाई 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए इनवर्स है जो सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैट्रिक्स है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। उससे पहले चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, मैट्रिक्स ए कितना है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, ये आपका मैट्रिक्स हुआ। अब इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू, दिस विल बी 1 0 0, दिस इज 3 3 0, दिस इज 5 2 -1। नाउ फर्स्ट रो के लॉन्ग खोल ओपन कर लो, इसको एक्सपेंड करो, 1 इंटू ये रो और ये कॉलम दोनों एलिमेंट हुआ 3 इंटू -1, दिस इज -3 माइनस साइन 2 इंटू 0, दिस इज 0, सो दिस विल बी -3। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आपका -3 आया। बाकी इस 0 के बाद एक्सपेंड करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्या होगा 0 0 ही होगा। तो ये आपका आ गया -3 डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब ए इनवर्स निकालने के लिए अपने को एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा और फिर उसको ट्रांसपोज लेना होगा, दिस इज टी। तो सबसे पहले इस 1 का निकालो कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमेंट क्या 3 इंटू -1 -3 2 इंटू 0 -3 -0, दिस विल बी -3। फिर 0 के बाद तो ये कॉलम ये रो दोनों एलिमेंट हुआ 3 इंटू -1 -3 और यहाँ है तो माइनस साइन, दिस इज 3। फिर इस 0 के अबाउट ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 5 6 माइनस 15 दैट इज -9।
अब इस 3 के अबाउट ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, 0 इंटू -1, 0 -2 इंटू 0, दिस विल बी 0। अब इस 3 के अबाउट ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, 1 इंटू -1, -1 0, तो दिस इज -1। इस 0 के अबाउट ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 1 इंटू 2, 2 माइनस 0 इंटू 5, ये 2 होगा, बट यहाँ पर है तो ये माइनस से को फैक्टर में क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब इसके अबाउट 5 का देखो को फैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, ये रो और ये कॉलम, 0 इंटू 0, 0 -3 इंटू 0, दिस इज 0। फिर इस 2 के अबाउट ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 1 इंटू 0, -3 इंटू 0, तो दिस विल बी 0। फिर इस -1 के अबाउट ये रो ये कॉलम एलिमिनेट किया, 1 इंटू 3, -0 इंटू 3, दिस इज 3, तो ये को फैक्टर आपका कितना होगा, 3। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस ट्रांसपोज के लिए ये जो आपका रो आया वो कॉलम बन जाएगा, -3, 3 -9, -3, 3 -9, ये रो फिर कॉलम बनेगा, दिस इज 0, -1, दिस इज -2, फिर ये रो भी बन जाएगा 0, दिस इज 0, दिस विल बी 3। ये आपका आ गया एडजॉइंट। अब ए इनवर्स फाइंड करो, तो ए इनवर्स हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखो पूरा, दिस इज -3 0 0, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज 0, this is -9 -2, this is 3 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज -3। अब चाहो तो आप अंदर भी ले जाओ, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट पे -3 से डिवाइड कर दो, -3 डिवाइड बाय -3, दिस इज 1, 3 डिवाइड बाय -3, दिस इज -1, -9 डिवाइड बाय -3, दिस इज 3, 0 डिवाइड बाय -3, 0, -1 डिवाइड बाय -3, this is 1 by 3, -2 divided by -3, this will be 2 by 3, 0 divided by -3, this is 0, 0 divided by -3, this is 0, 3 divided by -3, this is -1। ये आपका A इनवर्स हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सॉल्यूशन है, और A इनवर्स आपका कितना आया है, देखो A इनवर्स आपका आता है 1 0, ठीक है, फिर आपका -1, फिर यहाँ पर आपका आता है 1/3, फिर 0, फिर -9, फिर सॉरी -9 3, 2/3, -1। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करो। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो मैट्रिक्स हमारा है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। इस मैट्रिक्स का अपने को निकालना है ए इनवर्स। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। सो क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारा मैट्रिक्स है वो लिखो। सबसे पहले मैट्रिक्स लिखो, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, मैट्रिक्स ए क्या आपका 2 1 3 2 1 3, फिर क्या 4 -1 0 4 -1 0, फिर क्या -7 2 1। ये आपका मैट्रिक्स हुआ ए हुआ। अब इसको दिखाना है कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए नॉन सिंगुलर चेक करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू दिस इज 2 1 3, दिस इज 4 -1 0, दिस इज -7 2 1। तो आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन आप इस कॉलम के कॉलम खोल दो, एक्सपेंड करो थर्ड कॉलम के कॉलम, ताकि एक जीरो हमारा आ जाएगा। दो ही एलिमेंट के अबाउट खोलना पड़ेगा इसको। सबसे पहले इस 3, ये रो ये कॉलम एलिमेंट हुआ, दिस इज 3। अब क्या होगा 4 × 2 8
-1 इंटू -7 दिस इज +7। फिर 0 के अलाउंग तो कुछ करना नहीं है, +1 क्योंकि वो 0 ही होगा। फिर 1 के अबाउट देखो, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 2 इंटू -1 दिस इज -2, फिर 1 इंटू 4 दिस इज 4। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 8 - 7 1 इंटू 3 दिस इज 3, -2 -4 -6 इंटू 1 दिस इज -6, दिस इज इक्वल्स टू -3। ये हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। तो अब इसका ए इनवर्स के लिए अपने को एडजॉइंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए, एंड एडजॉइंट के लिए मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज लो। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट का कोफैक्टर लिखो, इस 2 का कोफैक्टर, ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट किया, -1 इंटू 1 दिस इज -1 -0 दिस विल बी -1। अब 1 के अबाउट ये कॉलम ये रो एलिमिनेट किया, 4 इंटू 1 4 -0, तो यहाँ पर अल्टरनेट चलेगा तो -4। ओके, अब इस 3 के अबाउट ये रो ये कॉलम एलिमिनेट किया, 4 इंटू 8 8 - 7 दैट इज 1, ठीक, 8 - 7 दैट इज 1, दिस विल बी 1। अब इस 4 के अबाउट ये रो ये कॉलम एलिमिनेट किया, 1 इंटू 1 1 माइनस इस रो के अबाउट ना, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, 1 3 2 1, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 3 6 1 - 6 -5, तो यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस माइनस दिस बिकम्स +5। नो -1 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 2 इंटू 1 2 -7 इंटू -3 -21, -7 इंटू 3 -21 माइनस तो +21 और ये 2 21 + 2 दिस इज 23, दिस विल बी 23। ये 23 यहाँ पर नहीं, आपका यहाँ पर है। फिर देखो इस 0 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट किया, 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 7 -7 4 माइनस ऑफ -7 4 + 7 दैट इज 11, तो यहाँ पे माइनस साइन दिस इज 11। फिर अब देखो इस -7 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 1 इंटू 0 0 0 -1 इंटू -1 इंटू 3 तो -3 फिर +3 हो जाएगा, दिस इज 3। इस 2 का ये कॉलम ये रो एलिमिनेट करो, 0 -4 इंटू -12 दिस इज -12। फिर इस 1 का देखो, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट किया, 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 4 -2 -4 -6 दिस विल बी -6। यहाँ पर एक्चुअली +12 होगा, क्योंकि प्लस माइनस चलेगा, तो -12 तो आया था कोफैक्टर से यहाँ पर, ठीक है, देख लो ना, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट किया, 2 इंटू 0 -4 इंटू 3 -12 और प्लस माइनस तो माइनस माइनस +12। इसका ट्रांसपोज अगर आप लेते हो तो क्या आता है, देखो ये रो आपका कॉलम होगा, दिस इज -1 -4 दिस इज 1, फिर ये रो भी कॉलम होगा, दिस इज 5 23 दिस इज -11, फिर ये रो भी कॉलम में कन्वर्ट होगा, थर्ड कॉलम बनेगा, 3 12 -6। अब यहाँ से आप ए इनवर्स क्या फाइंड करोगे, ए इनवर्स ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट तो हमारा यही आया, दिस इज -1 -4 दिस इज 1, 5 23 -11 दिस इज 3 दिस इज 12 दिस इज -6 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज -3। आप चाहो तो इस -3 को अंदर भी ले सकते हो या बाहर भी आप रहने दे सकते हो, ऐसे ही -1/3। फिर हमारा जो मैट्रिक्स है वो पूरा लिख लो, -1 5 मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट में -1/3 से मल्टीप्लाई कर देना, दिस इज 3 दिस विल बी -4
this is 23, this is 12, this is 1, this is minus 11, this is 6, minus 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हुआ एंड आंसर इज -1/3, -1, 5, 3, -4, 23, 12, 1, -11, -6। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहे हैं। 1 -1 2, 0 2 -3, 3 2 4। इस मैट्रिक्स का अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो इनवर्स फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10, लेट मैट्रिक्स ए क्या है आपका 1 -1 2, फिर दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज -3, दिस इज 3, दिस इज -2, दिस इज 4। ये आपका मैट्रिक्स ए हुआ। अब यहां से इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करो। दिस इज 1 -1, दिस इज 2, दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज -3, दिस इज 3, -2, दिस इज 4। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करो। आप इस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो। 1 इंटू ये रो ये कॉलम एलिमिनेट किया, 2 इंटू 4 8, -2 इंटू -3 -6, -1 प्लस दिस इज -6। फिर 0 के अबाउट कुछ लिखना नहीं है आपको, 0। फिर +3 इंटू ये रो ये कॉलम एलिमिनेट किया, -1 इंटू -3 दिस इज 3, -2 इंटू 2 दिस इज 4। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 8 -6 दिस इज 2, 3 -4 -1 इंटू 3 दिस इज -3, 2 -3 दिस इज -1, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। तो इस मैट्रिक्स का आपको ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए या ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स निकालो। मैट्रिक्स क्या होगा, जो भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले 1 का कोफैक्टर, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट करो। 2 इंटू 4 8, -3 इंटू 6 8 -6 दिस इज 2। अब -1 का निकालो कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो। 2 इंटू 0 इंटू 4 0, -3 इंटू -3 -9 +9 और यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन। ठीक है। अब इस 2 का कोफैक्टर फाइंड करो। ये कॉलम ये रो एलिमिनेट किया, 0 इंटू -2 0, -2 इंटू 3 -6 दिस इज -6। अब इस 0 के अबाउट निकालो। ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, -1 इंटू 4 -4, -2 इंटू -2 +4, तो -4 + 4 दिस इज 0। फिर इस 2 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, 1 इंटू 4 4, -3 इंटू 2 6, 4 -6 -2 दिस विल बी -2। अब इस -3 का कोफैक्टर, ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, 1 इंटू -2 -2 -1 इंटू 3 -2 + 3 दैट इज 1, तो यहाँ पर साइन माइनस होगा, दिस विल बी -1। अब इस 3 का कोफैक्टर फाइंड करो। ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, -1 इंटू -3 दिस इज 3, -2 इंटू 2 4, 3 -4 -1 दिस इज -1। फिर -2 ये कॉलम ये रो एलिमिनेट किया, 1 इंटू -3 -3, 0 इंटू 2 0, -3 -0 दैट इज -3,
तो यहाँ पर +3 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस से कोफैक्टर निकालने अल्टरनेट चलता है। 4 का फाइंड करो कोफैक्टर, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट हुआ। 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू माइनस 1 0, 2 माइनस 0 दिस इज 2। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखो, रो को कॉलम बना दोगे, 2 माइनस 9 माइनस 6 दिस इज 2 माइनस 9 माइनस 6 दिस इज 0, this is minus 2, this is minus 1, this will be minus 1, this is 3, this is 2। ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। तो अब आप यहाँ से A इनवर्स कैसे फाइंड करोगे? A इनवर्स इक्वल्स टू, ये क्या होता है आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे? 2 0 minus 1, this is minus 9, this is minus 2, this will be 3, this is minus 6, this is minus 1, this is 2 upon determinant of A, determinant of A is minus 1। अब ये डिवाइड में जो -1 है उसको क्या करो, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में -1 से डिवाइड कर दो। अब हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा देखो, -2, ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सॉल्यूशन है। और क्वेश्चन नंबर 10 में जो आंसर A इनवर्स है वो क्या आता है देखो, वो आता है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इस मैट्रिक्स का आपको A इनवर्स फाइंड करना है। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। वो अगर आपका नॉन जीरो आया इट मीन्स फंक्शन इज नॉन सिंगुलर, फिर उस मैट्रिक्स का हम लोग A इनवर्स फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है उसको मैट्रिक्स को आप A इनवर्स मान लो। उस मैट्रिक्स को आप A मानो। लेट मैट्रिक्स A, आपका मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1, दिस इज 0, दिस इज 0। फिर आपके पास क्या है, 0, दिस इज कॉस एल्फा, दिस इज साइन एल्फा, दिस इज 0, दिस इज साइन एल्फा, दिस इज माइनस कॉस एल्फा। ये आपका मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का A इनवर्स निकालना है। सबसे पहले इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करो। डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये क्या होगा, दिस इज 1 0 0, दिस इज 0, दिस इज कॉस एल्फा, दिस इज साइन एल्फा, दिस इज 0, दिस इज साइन एल्फा, दिस इज माइनस कॉस एल्फा। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। देखो इस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करो, 1 इंटू ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, कॉस इंटू माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, दिस इज माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, दिस विल बी माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो -1 को कॉमन लो, क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये 10th क्लास के कंसेप्ट से ये वैल्यू 1, तो दिस इज इक्वल्स टू -1। ऑब्वियसली ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, सो वी कैन फाइंड इट्स A इनवर्स। अब A इनवर्स फाइंड करने के लिए अपने को एडजॉइंट ऑफ A चाहिए। नो, एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A, मैट्रिक्स A का एडजॉइंट। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक मैट्रिक्स बनाओ और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे। तो आपका ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा जो एलिमेंट है मैट्रिक्स A का
उस मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट का कोफैक्टर आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले कोफैक्टर देखो, 1 का कोफैक्टर क्या होगा, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट करो, कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, दैट इज माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, दिस इज माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो दिस विल बी -1। नाउ इस जीरो का कोफैक्टर, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट हुआ, 0 इंटू माइनस कॉस अल्फा, 0 माइनस 0 इंटू साइन अल्फा, दिस इज 0। नाउ इस जीरो का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 0 इंटू साइन अल्फा 0 माइनस 0 इंटू कॉस अल्फा, दिस इज ऑल्सो 0। इस जीरो का कोफैक्टर, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट हुआ, 0 इंटू माइनस कॉस अल्फा 0 0 इंटू साइन अल्फा, दिस इज ऑल्सो 0। इस कॉस अल्फा कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा, दिस इज माइनस कॉस अल्फा, दिस विल बी माइनस कॉस अल्फा। अब इस साइन अल्फा कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 1 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 इंटू 0, तो दिस विल बी साइन अल्फा। बट यहाँ पे क्या होगा, साइन अल्फा हुआ बट ये क्या माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा। नौ इस जीरो का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 0 इंटू साइन अल्फा 0 माइनस 0 इंटू कॉस अल्फा, दिस इज 0। इस साइन अल्फा का, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट करो, 1 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 इंटू 0, दिस इज साइन अल्फा, बट यहाँ पर प्लस माइनस, तो ये होगा माइनस साइन अल्फा। नाउ माइनस कॉस अल्फा कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 1 इंटू कॉस अल्फा, दिस इज कॉस अल्फा। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, बट अभी नहीं आया, ये इसका ट्रांसपोज भी लेना है। अब जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो देखो मैट्रिक्स क्या बनेगा, -1 0 0, फिर ये रो अब कॉलम बनेगा, दिस इज 0, दिस इज माइनस कॉस अल्फा, दिस इज माइनस साइन अल्फा, फिर ये रो भी आपका कॉलम बनेगा, दिस इज 0, दिस इज माइनस साइन अल्फा, दिस इज कॉस अल्फा। ये आपका मैट्रिक्स हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये हुआ। अब अपने को ए इनवर्स फाइंड करना, ए इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स, दिस विल बी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या होता है, यही मैट्रिक्स, दिस इज -1 0 0, this is 0, this will be minus cos alpha, this is minus sin alpha, this will be 0, this is minus sin alpha, this is cos alpha। ये मैट्रिक्स क्लोज, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज -1। अब इस -1 को थोड़ा एडजस्ट करो। अब एडजस्ट कैसे करोगे, तो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ -1 डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इज 1, this will be 0, this is 0, this is 0, minus cos alpha divided by -1, this will be cos alpha, minus sin alpha divided by -1, this is sin alpha, 0 divided by -1, this is 0, minus sin alpha divided by -1, this is sin alpha, cos alpha divided by -1, this is minus cos alpha। ये मैट्रिक्स आपका यहाँ पर क्लोज हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन था, एंड आंसर में ए इनवर्स क्या आता है, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपका क्या बोल रहे हैं, लेट मैट्रिक्स ए इज 3 7 2 5 एंड मैट्रिक्स बी इज 6 8 7 9, वेरीफाई ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसको वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या करना है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास मैट्रिक्स ए एंड बी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो मैट्रिक्स ए क्या है, देखो मैट्रिक्स ए इज, दिस इज 3 7, दिस इज 2 5,
3725 and matrix B is 6879 ये मैट्रिक्स है। अब इसको वेरीफाई क्या करना है, प्रूव दैट A इंटू B इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। अब ये AV इनवर्स निकालना है, उससे पहले मैट्रिक्स A और B फाइंड कर लो। मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B, तो मैट्रिक्स A क्या होगा, देखो 3 7 2 5 इंटू मैट्रिक्स B क्या है आपका 6 8 7 9। अब यहाँ से आप मैट्रिक्स क्या फाइंड कर सकते हो, देखो रो टू कॉलम 3 इंटू 6 दिस इज 18 प्लस 7 इंटू 7 दिस इज 49। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 3 इंटू 8 दिस इज 24 प्लस 7 इंटू 9 63। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 2 इंटू 6 दिस इज 12 प्लस 5 इंटू 7 35। इस रो को इस कॉलम के साथ 2 इंटू 8 दिस इज 16 प्लस 5 इंटू 9 दिस इज 45। अब इस मैट्रिक्स की देखो वैल्यू क्या आएगी, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट की वैल्यू 18 प्लस 49, ये देखो 1 करो तो 50 50 प्लस 17 दिस विल बी 67। यहाँ से देखो 4 प्लस 3 दिस इज 7 6 प्लस 2 दिस इज 8 5 2 दिस इज 7 3 1 दिस विल बी 4 6 5 11 5 4 प्लस 1 5 प्लस 1 दिस इज 6। ये आपका आ गया मैट्रिक्स AB। अब इस मैट्रिक्स AB के लिए AV इन्वर्स के लिए सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और फिर उसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो सबसे पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ AB 67 इंटू 61 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। तो यहाँ से आपका क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर कहीं कर लो आप 67 इंटू 61 दिस इज 7 दिस इज 6 6 से मल्टीप्लाई करो 42 6 इंटू 7 42 4 और 6 इंटू 36 4 दिस इज 40 दिस इज 7 8 0 4। तो दिस विल बी 4087 माइनस 87 इंटू 47 87 फिर 4 7। तो यहाँ से क्या होगा 7 इंटू 7 49 4 8 इंटू 7 56 प्लस 4 दिस विल बी 60 4 से मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 7 28 2 8 इंटू 4 32 प्लस 2 32 प्लस 2 दिस विल बी 34। तो यहाँ से 9 8 6 प्लस 4 10 4 दिस इज 4089। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज -2। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आपकी -2 आई। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है तो करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ से आप A इन्वर्स तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो, AB इन्वर्स। तो AB इन्वर्स ये क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ AB अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB। ये एडजॉइंट ऑफ AB निकालना आसान है ऑर्डर 2 के लिए। इन जो डायगोनल एलिमेंट है दोनों को इंटरचेंज कर दो, नॉन डायगोनल एलिमेंट है -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ AB क्या होगा, देखो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, दिस इज 61 दिस विल बी 67। इन दोनों में साइन का चेंज कर दो, दिस इज -87 दिस इज -47। ये हो गया डिटर्मिनेंट अपॉन मैट्रिक्स। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ AB दिस इज डिवाइड बाय -2। तो अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि दिस AB इन्वर्स अब क्या होगा -1/2। चाहो तो आप हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, नहीं तो बाहर भी रहने दे सकते हो। 61 -87 -47 दिस इज 67।
ये आपका ए बी इन्वर्स हुआ। अब यहाँ से ए इन्वर्स फाइंड करो, क्योंकि ये तो LHS में ए बी इन्वर्स था। अब देखो ए इन्वर्स फाइंड करो। आपके पास मैट्रिक्स ए क्या गिवन है, पहले देखो मैट्रिक्स ए आपको जो गिवन है दिस इज 3 7 2 5, ये मैट्रिक्स ए गिवन है। तो यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना बोलोगे, दिस इज 3 7 2 5, तो दिस विल बी 3 इंटू 5, दिस इज 15 माइनस 7 इंटू 2, दिस इज 14, सो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से क्या बोलोगे, ए इनवर्स, तो दिस विल बी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है, तो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करो, 3 5, तो ये 5 और यहाँ पर आपका 3, और इन दोनों में साइन चेंज करो, दिस इज -7, दिस इज -2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज 1, तो दिस विल बी डिटर्मिनेंट 5 -7 -2, दिस इज 3। अब आप यहाँ से बी मैट्रिक्स बी फाइंड करो। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बी आपको गिवन है, यहाँ से मैट्रिक्स बी का इन्वर्स निकालेंगे। सो मैट्रिक्स बी इज 6 8 7 9। तो यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करो, दिस इज 6 8, दिस इज 7, दिस इज 9। तो यहाँ से क्या होगा, 9 इंटू 6 54 माइनस 8 इंटू 6, this is 56, so this value will be -2। तो अब यहाँ से आप B इनवर्स क्या फाइंड करोगे, B इनवर्स डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, दिस इज 9, दिस विल बी 6, और नॉन डायगोनल एलिमेंट पे -1 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज -7, दिस विल बी -8 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B, दिस इज -2। तो यहाँ से क्या बोलो, ये आपका एडजॉइंट ऑफ बी आया -1/2, फिर जो आपका ये एडजॉइंट आया था, दिस इज 9 -8, दिस इज -7, दिस इज 6, ये बी इनवर्स आ गया। अब अपने को क्या करना, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो फाइंड करो जो आपका RHS था, RHS क्या था आपका, ए इनवर्स इंटू, सॉरी ए इनवर्स नहीं, आपका ये है बी इनवर्स इंटू ए, दिस इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बी लिखो, ये आया आपका -1/2, फिर क्या आया 9 -8 -7, दिस इज 6 इंटू A inverse, this is 5 -7 -2, this is 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस इज -1/2। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, 9 इंटू 5, दिस इज 45, this will be 45, -8 into this is 16। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 9 इंटू -7 -63, -8 इंटू 3, दिस इज -24। इस रो को इस कॉलम के साथ -7 इंटू 5, दिस इज -35, 6 इंटू -2, दिस इज -12। इस रो को इस कॉलम के साथ -7 इंटू -7, दिस इज 49, 6 इंटू 3, दिस इज 18। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, -1/2, 45 + 16, 51 + 10, दिस इज 61, -63 -24, 3 और 4, दिस इज 7, 6 and 2, दिस इज 8, और यहाँ पर माइनस साइन। फिर यहाँ से 5 and 2, दिस इज 7, 3 and 1 4,
और ये माइनस साइन, 49 प्लस 18, तो ये आपको कितना 9 प्लस 8 17, 1 2 प्लस 4 दिस इज 6, दिस विल बी 67। अब अगर आप इसको देखोगे तो यही आपका ए बी इन्वर्स भी आया था, यही आपका एज इट इज़ था, ए बी इन्वर्स भी आपका यही सेम था। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, दिस इज LHS प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आप 13 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है। इफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 3 1 -1 2 सो दैट A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I इक्वल्स टू 0 जीरो मैट्रिक्स, हेंस फाइंड A इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मैट्रिक्स A दिया और बोल रहा है कि इक्वेशन ने क्या वो उसको सेटिस्फाई करता है, ये चेक करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको मैट्रिक्स A क्या गिवन है वो देखो। दिस इज 3 1 3 1 -1 2 -1 2, this is matrix A. Now you have to prove that you have to prove कि A square minus 5A minus 5A plus 7I equals to 0. This is zero matrix. Okay. तो सबसे पहले आप LHS से स्टार्ट करो। दिस इज A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7 इंटू I। तो A स्क्वायर क्या होगा, मैट्रिक्स A इंटू A, तो मैट्रिक्स A लिखो, दिस इज 3 1 -1 दिस इज 2 इंटू, फिर ये मैट्रिक्स लिखो, दिस इज 3 1 -1 दिस इज 2 माइनस 5 इंटू मैट्रिक्स A, दिस इज 3 1 -1 दिस इज 2 प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी 1 0 0 1, ये आपका LHS आ गया। अब थोड़ा मल्टीप्लाई करो इन दोनों मैट्रिक्स को, तो ये दोनों जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा वो देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा। रो टू कॉलम 3 इंटू 3 9 1 इंटू 1 -1 9 -1 दिस इज 8, फिर ये रो ये कॉलम 3 इंटू 1 3 1 इंटू 2 3 प्लस 2 दिस इज 5, ये रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 3 -3 2 इंटू -1 -2 -3 -2 दैट इज -5। अब इस रो को इस कॉलम के साथ -1 इंटू 1 -1 2 इंटू 2 4 4 -1 दिस इज 3 माइनस 5 इंटू ये मैट्रिक्स। अब क्या करो, हर एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 दिस इज 15, 5 इंटू 1 दिस इज 5, 5 इंटू -1 दिस इज -5, 5 इंटू 2 दिस इज 10 प्लस 7 इंटू 1 दिस इज 7, 7 इंटू 0 दिस इज 0, 7 इंटू 0 दिस इज 0, 7 इंटू 1 दिस इज 7। अब यहाँ से देखो, अब मैट्रिक्स में प्लस माइनस का रिलेशन, माइनस है तो क्या होगा, हर एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 18 माइनस 15 दिस इज -7, 5 माइनस 5 दिस इज 0, -5 माइनस माइनस प्लस 5 दिस इज 0, 3 माइनस 10 दिस इज -7, फिर क्या बोला प्लस मैट्रिक्स, अब क्या है 7 0 0 7, यहाँ भी दो मैट्रिक्स को ऐड किया गया है, तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। -7 प्लस 7 दिस इज 0, 0 प्लस 0 दिस इज 0, 0 प्लस 0 दिस इज 0, -7 प्लस 7 दिस इज 0। यही तो आपका RHS था। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब इसमें क्या बोला था, इस रिलेशन को यूज करके अपने को A इन्वर्स भी बताना है। तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। अब इसमें क्या करो, A इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। A स्क्वायर का आप लिखोगे A इंटू A, अब क्या किया इसमें A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड 5 इंटू A
इंटू ए इनवर्स प्लस 7 इंटू आई इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, ए इंटू ए इनवर्स, दिस इज आइडेंटिटी, माइनस 5 ए इंटू ए इनवर्स, दिस विल बी माइनस 5 आई प्लस 7 इंटू आई इंटू ए इनवर्स, ये होगा 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा वो देखो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो a इंटू आई तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दिस विल बी सिंपली a, माइनस 5i, 5 इंटू आई प्लस 7a इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो दिस विल बी 7a इनवर्स, दिस इज 5i माइनस a। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, 7 इंटू ए इनवर्स 5i, आई आपका क्या ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज 1 0 0 1 माइनस मैट्रिक्स ए आपको क्या गिवन था, मैट्रिक्स ए आपका गिवन है 3 1 माइनस 1 2। नो अब क्या करो, दिस इज 7 ए इनवर्स, 5 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 1 दिस इज 5 0, 5 इंटू 0 दिस इज 0, 5 इंटू 1 दिस इज 5 माइनस 3 1 माइनस 1 2। अब यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 7 ए इनवर्स, तो यहाँ से क्या बोलोगे, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है तो हर एलिमेंट आपस में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, 5 माइनस 3 दिस इज 2, 0 माइनस 1 दिस इज माइनस 1, 0 माइनस ऑफ माइनस 1 दिस इज प्लस 1, 5 माइनस 2 दिस इज 3। अब इस इंटू 7 इधर क्या होगा, डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, तो a इनवर्स आपका क्या होगा, 1/7 इंटू दिस इज 2 माइनस 1 दिस इज 1 दिस इज 3। या तो आप क्या करो, 1/7 को अंदर ले जाओ, हर ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो a इनवर्स अब क्या है, 1/7 इंटू 2 माइनस 1 1 इंटू 3। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, फॉर द मैट्रिक्स A 3 2 1 1 फाइंड द नंबर A एंड B स्मॉल लेटर में सच दैट A स्क्वायर प्लस A इंटू कैपिटल A प्लस B इंटू आई इक्वल्स टू 0। मैट्रिक्स A गिवन है और ये एक रिलेशन गिवन है, इसको सेटिस्फाई करना है ये मैट्रिक्स, तो आपको स्मॉल लेटर में A और B जो दिया है इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखो क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 में वो लिख लो पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, मैट्रिक्स ए क्या गिवन है 14 में, दिस इज 3 2 दिस इज 3 2 दिस इज 1 दिस इज 1 3 2 1 1। फिर आपको क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू आई इक्वल्स टू 0। अब आपको स्मॉल लेटर का ए एंड बी फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको क्या लिखोगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मैट्रिक्स ए स्क्वायर, इसको ए इंटू ए, तो क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई से होगा 3 2 1 1 इंटू, फिर मैट्रिक्स ए लिखो, दिस इज 3 2 1 1 प्लस स्मॉल लेटर में a इंटू मैट्रिक्स ए, दिस इज 3 2 1 1 प्लस b इंटू आई, b और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, दिस इज 1 0 0 1 इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड में 0 मतलब 0 मैट्रिक्स,
अब ये ए स्क्वायर, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 1 2, 9 प्लस 2 दिस इज 11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 6 प्लस 2 8, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 1 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 1 2 प्लस 1 दिस इज 3 प्लस स्मॉल लेटर का ए दिस इज 3a, हर एलिमेंट में ये a मल्टीप्लाई होगा, हर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है, स्केलर मल्टीप्लाई, a इंटू 2 दिस इज 2a, दिस इज a एंड दिस इज ऑल्सो a, फिर b से हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो दिस इज b, फिर 0 में b से मल्टीप्लाई किया 0 ही, फिर यहाँ पे 0 में b से मल्टीप्लाई किया 0, ये b इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, 11a प्लस 3a, 11 प्लस 3a, फिर ये क्या होगा 8 प्लस 2a, फिर यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस a, फिर यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस a, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, प्लस दिस इज b 0 0 b, ये दो मैट्रिक्स हो गया, फिर दो मैट्रिक्स का ऐड, तो फिर यहाँ पर आप क्या करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो, 11 प्लस 3a प्लस b, दिस इज 11 प्लस 3a प्लस b, फिर दिस इज 8 प्लस 2a प्लस 0, फिर यहाँ से दिस इज 4 प्लस a प्लस 0, फिर यहाँ से दिस इज 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज 11 प्लस 3a प्लस b, दिस इज 8 प्लस 2a, दिस इज 4 प्लस a, दिस इज 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0। ये एक्चुअल में 0 मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 का, 0 0 0। अब LHS RHS दोनों साइड मैट्रिक्स है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर दो, तो सबसे पहले 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ से करो 8 प्लस 2a इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या बोलोगे a इक्वल्स टू -4, फिर आप यहाँ से 4 प्लस a इक्वल्स टू 0, वहाँ से भी यही आएगा 4 प्लस a इक्वल्स टू 0 से भी आपका क्या आएगा a इक्वल्स टू -4। अब ये थर्ड वाला देख लो, दिस इज 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0, अब 3 की वैल्यू -4 आया, 3 -4 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या बोलोगे -1 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या बोलोगे b इक्वल्स टू 1, तो आप यहाँ से क्या बोलो a इक्वल्स टू -4, a इक्वल्स टू क्या बोलोगे दिस इज -4 एंड b इक्वल्स टू 1। अब देखो पहला वाला जो रिलेशन था वो भी सेटिस्फाइड होगा, 3 की जगह आप क्या लिखोगे a की जगह -4, 3 इंटू -4 -12 प्लस 1 दैट इज -11 प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सॉल्यूशन आया, आंसर इज a इक्वल्स टू -4 b इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है वो देखो, फॉर द मैट्रिक्स a 1 1 1 1 2 3, फिर क्या है 2 -1 3, सॉ दैट a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू 0। ये 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, हेंस फाइंड a इनवर्स। मैट्रिक्स a गिवन है और बोला ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, उसके बाद a इनवर्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, सो क्वेश्चन नंबर 15 इज, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 में मैट्रिक्स के बारे में लिखो क्या है। 15 में आपको मैट्रिक्स ए बोल रहे हैं, ये ऑर्डर 3 का है, मैट्रिक्स क्या है 1 1 1, फिर क्या है 1 2 -3, फिर क्या है 2
-1, फिर ये आपका 3, ठीक है। अब देखो, अब यहां से आपने को जो प्रूफ करना है, प्रूव दैट a³ -6a², a³ -6a², फिर करना अपने को +5a, फिर लिखना +11 × i = 0। तो यहाँ पर सबसे पहले a³ और a² ये दोनों फाइंड कर लो, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। सबसे पहले a² निकालो। a² क्या लिखोगे? a × a, तो मैट्रिक्स a लिखो, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 into matrix A. This is 1 1 1 1 2 -3. This is 2 -1 3. अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई होगी, क्या होगा देखो, रो टू कॉलम, ये रो ये कॉलम, 1 × 1 1 + 1 × 1 2, 1 + 1 2, फिर 1 × 2 2 + 2 दिस इज 4। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 × 1 1, फिर +1 × 2 2, 1 + 2 दैट इज 3, +1 × -1 3 -1 दिस इज 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 × 1 1, +1 × -3 -3, 1 -3 दैट इज -2, फिर +1 × 3 -2 + 3 दिस इज -1 -1 नहीं, ये +1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 × 1, फिर ये 1 × -3 -3, 1 × 3 +3 -3 +3 कैंसिल आउट, तो सिर्फ 1 बचेगा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 1, फिर 2 × 1 1 + 2 दैट इज 3, फिर -3 × 2 6, 3 - 6 दिस इज -3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 1 + 4 5, -3 × -1 3, एकदम 1 + 4 1 + 4 5, 5 + 3 दिस इज 8। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 × 1 1, 2 × -3 1 - 6 दैट इज -5, फिर -3 × 3 -5 + -5 -9 दिस विल बी -14। अब ये देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 2, -1 × 1 -1 × 1, तो -1 2 -1 1, फिर 3 × 6 6 + 1 दिस इज 7। अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 × 1 2, -1 × 2 2 - 2 0, फिर 3 × -1 दिस इज -3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 × 1 2, -1 × -3, तो 2 + 3 5, 5 + 3 × 3 9, 5 + 9 दिस इज 14। ये आपका a² आ गया, ये a² आया। a³ फाइंड करो, तो a³ करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? a³ के लिए दिस इज a² × a, तो यहाँ पर वही सेम प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, a² यहाँ से आया, दिस इज 4 2 1, दिस इज -3 8 -14, दिस इज 7, दिस इज -3, दिस इज 14 into matrix A. This is 1 1 1, this is 1 2 -3, this is 2 -1, this is 3। ये आपका मैट्रिक्स A। अब इनका मल्टीप्लाई देखो, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, ये रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई देखो, 4 × 1 4, +2 × 1 4 + 2 6, 1 × 2 2 8। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 × 1 4, 2 × 2 4, 4 + 4 8, फिर 1 × -1 दिस इज 7। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 × 1 4,
2 into -3 -6, 4 -6 -2, 1 into 3 +3 -2 +3, this is 1. Second row, first column, -3 into 1 -3 plus 8 into 1 -3 plus 8 5, 5 -14 to -28, ठीक है, -28 plus 5 -28 plus 5, this is -23. Second row, second column, -3 into 1 -3, 8 into 2 16, 16 minus 3, 16 minus 13, 13, फिर -14 plus 14 plus 14 13 plus 14, this is 27. Second row, third column, -3 into 1 -3, 8 into -3, that is -24, -24 into 3 -3 -27, फिर -14 into 3, this will be -42, -42 एंड इधर कितना आया था आपका 27. एक मिनट पहले कैलकुलेशन थोड़ा कर लो. -3 into 1, this is -3, 8 into -3, this is -24, फिर -14 into 3, this is 42. तो ये आपका कितना होगा 3, ऐसे कर लो आप, ऐसे ये कितना होगा 24 -42 प्लस 42 कितना हो गया ये 46 20 66 66 69, दिस विल बी -69. अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 into 1 7, -3 into 1 7 - 3 4, 14 into 2 28 plus 4, this is 32. Third row second column 7 into 1 7, -3 into 2 6, 7 minus 6, this is 1, 14 minus 1 -14 1, this is -13. Now third row third column 7 into 1 7, -3 into -3 9, 7 plus 9 16, 16 और 14 into 3, तो ये कितना हो गया 16 plus 14 into 3, that is 42. तो यहाँ से क्या 48 plus 10, this is 58. ये आपका a³ आ गया. अब जो अपने को इक्वेशन पे चेक करना था उस इक्वेशन में आ जाओ. LHS इक्वल टू कितना आया, तो देखो LHS इक्वल टू आपका था a³ -6a² प्लस 5 इंटू a प्लस 11 इंटू आई. ये आपका LHS था. अब यहाँ से LHS में a³ की वैल्यू लिखो. a³ कितना है आपका, यहाँ से देखो, दिस इज 8 7 1, दिस इज -23. इसको इधर कर लो, ये रफ हमने किया था, ठीक है, -23, दिस इज 27, दिस इज -69, दिस इज 32, दिस इज -13, दिस इज 58. ये आपका a³ आ गया. फिर -6 इंटू a², दिस इज 4 2 1, -3 8, -14 7 -3, this is 14. Okay, प्लस ये है ना 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 प्लस 5 इंटू ए मैट्रिक्स ए क्या है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3. फिर आगे आपको क्या बोला, ये 11i ऐड करना है आगे, प्लस 11 इंटू आइडेंटिटी. ये भी ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 1 0 0 0 1. अब यहाँ से देखो, दिस इज 8 7, दिस इज 1, -23 27 -69 32 -13, this is 58.
6 into 4, this is 24. 6 into 2, this is 12. This is 6. 6 into minus 3, this is minus 18. 6 into 8, 48. 6 into minus 14, 84. 6 into 7, 6 into 7, this is 42. 6 into minus 3, this is minus 18. 6 into 14, यहाँ पर कितना होगा 84, यहाँ पर माइनस साइन होगा, ठीक है। अब यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका क्या आएगा, देखो दिस इज 5, ठीक है। फिर यहाँ भी आपका 5, फिर यहाँ भी 5, फिर यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ -5, फिर यहाँ पर 15 प्लस 11 इंटू आई। नेक्स्ट स्टेप में देखो आप आगे आप क्या करोगे। सबसे पहले ऊपर वाला जो दो मैट्रिक्स है, पहले जो आपको है, इन दो मैट्रिक्स में डिफरेंस लिखा हुआ माइनस, तो क्या करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। इससे थोड़ा हमारा इक्वेशन भी छोटा हो जाएगा। 8 - 24, दिस इज -16, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे। 7 - 12, दिस इज -5। 1 - 6, दिस इज -5। -23 माइनस ऑफ माइनस प्लस 18, दिस इज -5। 27 - 48, 27 ये हो जाएगा -21, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 84 - 69, तो ये कितना हो जाएगा 15। 32 - 42, 32 - 42, दिस इज -10। -13 प्लस 18, दिस इज 5। 58 - 84, तो यहाँ से कितना हो 14 में से 8 गया, दिस इज 6। 7 में से 5 गया 2, माइनस साइन। ये आपका फर्स्ट दोनों मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स को लिखो। दिस इज 5 5 5, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज -15, this will be 10, this is -5, this is 15 into फिर क्या बोला 11i। तो 11 से क्या करो करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर। दिस इज 11, 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 11, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस विल बी 11। नाउ मैट्रिक्स इज क्लोज्ड। अब क्या करो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करो। -16 + 5, दिस इज -11। -5 + 5, दिस इज 0। -5 + 5, दिस इज 0। -5 + 5, दिस इज 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। -11 + 10, दिस इज -11। 15 - 15, दिस इज 0, ये माइनस साइन है। -10 + 10, दिस इज 0। 5 - 5, दिस इज 0। -26 + 15, दिस विल बी -11। ये मैट्रिक्स क्लोज। अब ये मैट्रिक्स लिखो। दिस इज 11 0 0, दिस इज 0, दिस इज 11, दिस इज 0 0 0 11 11। अब यहाँ भी क्या करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड करो। -11 + 11 0, this is 0, this is 0, 0 + 0, this is 0, -11 + 11, this is 0, 0 + 0, this is 0, 0 + 0, this is 0, 0 + 0, this is 0, -11 + 11, this is 0। यही तो आपका RHS था। प्रूव्ड। अब इसमें क्या बोला था इसने कि A इन्वर्स बताओ। तो सबसे पहले अब इसमें A इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन है उस रिलेशन को यूज करो।
इक्वेशन के फॉर्म में आपको क्या गिवन है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू 0। पोस्ट मल्टीप्लाई करो, इसमें a इन्वर्स है। ए क्यूब को सबसे पहले लिख लो, ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब को लिखो ए स्क्वायर इंटू ए। अब इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई किया, ए इन्वर्स है, पोस्ट मतलब बाद में मल्टीप्लाई किया, माइनस 6a स्क्वायर, 6a को आप एक साथ लिखो, फिर यहाँ पर a इंटू ए इन्वर्स, फिर यहाँ भी 5a इंटू ए इन्वर्स प्लस 11i इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू 0 इंटू ए इन्वर्स, दैट इज 0। तो यहाँ से क्या होगा, दिस इज ए स्क्वायर, ए इंटू ए इन्वर्स, ये तो आई होता है, माइनस 6a, ए इंटू ए इन्वर्स ये भी आई होगा आइडेंटिटी, ए इंटू ए इन्वर्स ये भी आपका आई होगा 5i, फिर आई इंटू ए इन्वर्स, दिस इज सिंपली ए इन्वर्स 11 इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, दिस इज ए स्क्वायर इंटू आई, ए स्क्वायर माइनस 6a इंटू आई, दिस विल बी माइनस 6a प्लस 5 इंटू आई प्लस 11 इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू 0। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 11a इन्वर्स 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i। अब देखो यहाँ से सबकी वैल्यू पुट कर लो, दिस इज 11 ए इन्वर्स 6a, मैट्रिक्स ए यहाँ पर क्या आपका 1 1 1, फिर दिस इज 1 2 माइनस 3, दिस इज 2 minus 1, this is 3, माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, मैट्रिक्स 4 2 1, फिर क्या है माइनस 3 8, दिस इज माइनस 14, दिस इज 7 माइनस 3, दिस इज 14, माइनस 5 इंटू आई, ये आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका मैट्रिक्स हुआ। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 11a इन्वर्स। अब इसमें क्या करोगे, हर एलिमेंट में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 1 दिस इज 6, फिर 6 इंटू 1 दिस इज 6, 6 इंटू 1 दिस इज 6, 6 इंटू 1 दिस इज 6, 6 इंटू 2 दिस इज 12, 6 इंटू 3 दिस इज माइनस 18, 6 इंटू 2 दिस इज 12, 6 इंटू माइनस 1 दिस इज माइनस 6, 6 इंटू 3 दिस इज 18 माइनस, फिर यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 4 2 1, माइनस 3 8 माइनस 14, दिस इज 7 माइनस 3, दिस इज 14 माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दो, इधर कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 दिस इज 5, ये तो 0 0 इंटू 5 0 ही होता है, ये भी 0, दिस इज 5, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस विल बी 5। अब यहाँ से आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, दिस इज 11a इनवर्स, दो मैट्रिक्स के बीच माइनस साइन है, तो हर एलिमेंट को आपस में क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 6 माइनस 4, दिस इज 6 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा आपको 2, 6 माइनस 2 दिस इज 4, 6 माइनस 1 दिस इज 5, 6 माइनस और माइनस 3 दिस इज 9, 12 माइनस 8 दिस इज 4, माइनस 18 प्लस 14 दिस इज माइनस 4, 12 माइनस 7 दिस इज 5, माइनस 6 माइनस और माइनस प्लस 3 माइनस 6 प्लस 3 दिस इज माइनस 3,
18 minus 14, this is plus 4 minus, this is 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब यहाँ से क्या करो, इन दोनों मैट्रिक्स को भी आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो उससे पहले ये ए इनवर्स 11 मल्टीप्लाई था तो ये 1/11 कर दो। अब एक मैट्रिक्स बनेगा, दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो। 2 - 5 दिस इज -3, 4 - 0 दिस इज 4, 5 - 0 दिस इज 5, 9 - 0 दिस इज 9, 4 - 5 दिस इज -1, -4 - 0 this is -4, 5 - 0 this is 5, -3 - 0 this is -3, 4 - 5 this will be -1। ये आपका मैट्रिक्स ए इनवर्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सॉल्यूशन आया। आंसर इज 1/11 इंटू -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करो। So question number 16 is, if a equals to 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, verify a cube minus 6a square plus 9a minus 4i equals to 0। 0 means आपका ये जीरो मैट्रिक्स, hence find a inverse। ये क्वेश्चन नंबर 15 जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखो आप। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में जो है वो पूरा लिखो। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका मैट्रिक्स ए देखो क्या दिया है। मैट्रिक्स ए आपका ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। दिस इज 2 -1 दिस इज 1, दिस इज -1 दिस इज 2 दिस इज -1, फिर दिस इज 1 दिस इज -1 दिस इज 2। ये आपका मैट्रिक्स ए है। और आपको जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट में क्या मैट्रिक्स क्या इक्वेशन है वो देखो। दिस इज ए क्यूब -6a स्क्वायर -6a स्क्वायर प्लस 9a -4i इक्वल्स टू 0। तो इसको प्रूफ करने के लिए ए क्यूब और ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ए से आप ए स्क्वायर फाइंड करोगे, ए स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, ए इंटू ए। अब दोनों मैट्रिक्स लिख लो आप। दिस इज 2 -1 दिस इज 1, दिस इज -1 दिस इज 2 दिस इज -1, दिस इज 1 दिस इज -1 दिस इज 2 into matrix A। This is 2 -1 this is 1, -1 this is 2 this is -1, this is 1 this is -1 this is 2। ओके, नाउ दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4 -1 × -1 that is +1 4 + 1 5 1 × 1 this is 6 5 + 1 6। first row second column 2 × -1 -2 -1 × -2 -2 -2 -4 1 × -1 -4 -1 that is -5। अब first row third column 2 × 1 2 -1 × -1 +1 2 + 1 3 1 × 2 3 + 2 this is 5। फिर -1, ये देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 2 -2 2 × -1 -4 -2 -4 हो गया, -1 फिर ये -4 -1 दिस इज -5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 × -1 +1 2 × 2 4 4 + 1 5 फिर -1 × -1 +1 तो आपका 5 + 1 दिस इज 6। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 × दैट इज -1 2 × क्या सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 × 1 -1 2 × -1 -2 -1 -2 -3 फिर -1 × 2 -2 -3 -2 दैट इज -5।
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2 -1 इंटू -1 2 + 1 3 2 इंटू 1 3 + 2 दिस इज 5. थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू -2 -1 -2 -3 2 इंटू -1 -3 -2 दिस इज -5. थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1 -1 इंटू -1 1 + 1 2 2 इंटू 2 4 + 1. फिर से देखो 1 इंटू 1 1 -1 इंटू -1 +1 1 + 1 2 फिर 2 इंटू 2 4 4 + 2 दिस इज 6. ये आपका यहाँ पर a² आ गया. अब a³ फाइंड करना है, तो a³ के लिए आप क्या करोगे, a² इंटू मैट्रिक्स A. तो सबसे पहले a² लिखो, दिस इज 6 -5 दिस इज 5 दिस इज -5 6 -5 दिस इज 5 -5 दिस इज 6 इंटू मैट्रिक्स A. मैट्रिक्स A आपका क्या होगा, दिस इज 2 -1 दिस इज 1 दिस इज -1 दिस इज 2 दिस इज -1 दिस इज 1 दिस इज -1 दिस इज 2. ये आपका मैट्रिक्स A है. a² इंटू A. यहाँ पर क्या करो, फिर यहाँ भी आपका रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 2 12 -5 इंटू -1 12 + 5 17 5 इंटू 1 17 + 5 17 + 5 22. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 इंटू -1 -6 -5 इंटू 2 -10 -6 -10 -16 -16 5 इंटू -1 -16 -5 दिस इज -21 -21. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 इंटू 1 6 -5 इंटू -1 6 + 5 11 5 इंटू 2 10 11 + 10 दिस इज 21. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -5 इंटू 2 -10 6 इंटू -6 -1 10 -6 -16 -5 इंटू 1 -5 -16 -5 दिस इज -21. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -5 इंटू -1 5 6 इंटू 2 12 + 5 17 फिर -5 + 1 17 + 5 दैट इज 23. सॉरी कितना होगा, फिर से चेक करो. -5 इंटू -1 5 6 इंटू 2 12 + 5 17 फिर 17 -5 इंटू -1 +5 17 + 5 दिस विल बी 22. ओके. नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम -5 इंटू 1 -5 6 इंटू -6 -5 -11 -5 इंटू 2 -10 -11 -10 -11 -10 दिस इज -21. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 2 10 -5 इंटू -1 10 + 5 15 6 + 6 6 इंटू 1 15 + 6 दिस इज 21. नाउ थर्ड रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू -1 -5 -5 इंटू 2 -10 -5 -10 -15 6 इंटू -1 -15 -6 दिस इज -21. थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 1 5 -5 इंटू -1 5 + 5 10 6 + 6 इंटू 2 12 10 + 12 दिस इज 22. ओके. अब यहाँ से देखो ये a³ आपका आ गया. नाउ ये आपका a³ आ गया. अब जो हमारा इक्वेशन था, जो प्रूव दैट में इक्वेशन था, तो वहाँ से क्या करते हैं, LHS = RHS प्रूव करना है. तो सबसे पहले LHS = देखो ये क्या हमारा a³ -6a² + 9a -4i ये LHS था. अब इसको =0 दैट इज 0 मैट्रिक्स. a³ यहाँ से उठाओ, दिस विल बी 22 -21 21 दिस इज -21
this is 22, this is minus 21, this is 21, this is minus 21, this is 22, minus 6 a square, this is 6, minus 5, this is 5, minus 5, 6, minus 5, 5, minus 5, this is 6, प्लस 9 इंटू ए, मैट्रिक्स ए क्या है आपका 2 minus 1 1, this is minus 1 2 minus 1, this is 1 minus 1, this is 2, प्लस आपका माइनस 4 आई को क्या लिखोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ से देखो, अब आप यहाँ से क्या करो, जो मैट्रिक्स है ये पूरा एच डी लिखो, दिस इज 22 माइनस 21, दिस इज प्लस 21, दिस इज माइनस 21, दिस इज 22, दिस इज माइनस 21, दिस इज 21, दिस इज माइनस 21, दिस इज 22। 6 इंटू ये मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 इंटू 6 दिस इज 36, 6 इंटू माइनस 5 दिस इज माइनस 30, 6 इंटू 5 दिस इज 30, 6 इंटू माइनस 5 दिस इज माइनस 30, 6 इंटू 6 दिस इज 36, 6 इंटू माइनस 5 दिस इज माइनस 30, 6 इंटू 5 दिस इज 30, 6 इंटू माइनस 5 दिस इज माइनस 30, 6 इंटू 6 दिस इज 36, प्लस 9 को आप करस्पॉन्डिंग हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका मैट्रिक्स क्या होगा देखो, 9 इंटू 2 दिस इज 18, 9 इंटू माइनस 1 दिस इज माइनस 9, 9 इंटू 1 दिस इज 9, 9 इंटू माइनस 1 दिस इज माइनस 9, 9 इंटू 2 दिस इज 18, 9 इंटू माइनस 1 दिस इज माइनस 9, 9 इंटू 1 दिस इज 9, 9 इंटू माइनस 1 दिस इज माइनस 9, 9 इंटू 2 दिस इज 18, ये मैट्रिक्स क्लोज, माइनस 4 को अब इस जो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, दिस इज 4 0 0, दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस विल बी 4। अब यहाँ से क्या करो, इस मैट्रिक्स में फिर से आप दो मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है ना, इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, दोनों को डिफरेंस फाइंड करना है, तो क्या करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 21 माइनस 36, 21 माइनस 36 इट मीन्स माइनस 14 होगा, माइनस 21 माइनस 1 प्लस 30, 30 माइनस 21 दिस विल बी 9, 21 माइनस 30 दिस इज माइनस 9, माइनस 21 माइनस 1 प्लस 30, 30 माइनस 21 दिस इज 9, माइनस 36 प्लस 22 दिस इज माइनस 14, माइनस 21 प्लस 30 दिस विल बी 9। अब यहाँ से 21 माइनस 30 दिस इज माइनस 9, माइनस 21 माइनस प्लस 30 माइनस 21 दिस इज 9, 22 माइनस 36 प्लस 22 दिस विल बी माइनस 14। ओके, इन दोनों मैट्रिक्स को भी अब ऐड कर लो आपस में, सॉरी माइनस साइन है ना, तो सब्ट्रैक्ट करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 18 माइनस 4 दिस इज 14, माइनस 9 माइनस 0 दिस विल बी माइनस 9, 9 प्लस 0 9 माइनस 0 दिस इज 9, माइनस 9 माइनस 0 माइनस 18 माइनस 4 दिस इज 14, माइनस 9 माइनस 0 दिस विल बी माइनस 9, 9 माइनस 0 दिस इज 9, माइनस 9 माइनस 0 दिस इज माइनस 9, 18 माइनस 4 दिस इज 14। अब ये दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका ऐड होगा दोनों मैट्रिक्स का,
-14 + 14 0, 9 - 9 this is 0, -9 + 9 this is 0, 9 - 9 this is 0, -14 + 14 this is 0, 9 - 9 this is 0, -9 + 9 this is 0, 9 - 9 this is 0, -14 + 14 this is 0। ये आपका क्या जीरो मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0। यही तो आपका RHS था, प्रूव्ड हो गया। अब क्या करना, इस रिलेशन जो आपको प्रूव किया हमने, उस रिलेशन को यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना। तो हमारा जो रिलेशन है क्या है, a³ - 6a² + 9a - 4i = 0। इसमें क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से। तो a³ को सबसे पहले आप लिख लो a² × a। अब इसमें क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, -6a², यहाँ भी लिखो 6a × a। फिर पोस्ट मल्टीप्लाई किया था ए इनवर्स से, फिर +9a। अब यहाँ भी इंटू किया ए इनवर्स से, -4i, यहाँ पर इंटू किया ए इनवर्स से, 0 × ए इनवर्स दैट विल बी 0, 0 मीन्स जीरो मैट्रिक्स। देखो a² × a × a इनवर्स, दिस बिकम्स i, सो दिस इज a² × i -6a, a × a इनवर्स, दिस इज ऑल्सो i, प्लस 9 a × a इनवर्स, दिस बिकम्स i, -4 × 4 क्या है, i × a इनवर्स, दिस बिकम्स a इनवर्स, दिस इज -4a इनवर्स = 0। तो अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, a² × i, दिस इज a², -6a × i, दिस इज -6a, प्लस 9i -4a इनवर्स = 0। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज a² - 6a प्लस 9i -4a इनवर्स उधर ले आओ, दिस इज 4a इनवर्स, सो इट बिकम्स 4a इनवर्स, दिस इज a² - 6a प्लस 9i। अब a², a और i सब की वैल्यू पुट कर दो मैट्रिक्स के फॉर्म में, दिस इज 4a इनवर्स a²। अब देखो a² हमारा कितना आया था, दिस वाज 6 - 5, दिस इज 5, फिर क्या था, दिस इज -5, दिस इज 6, दिस इज -5, फिर था दिस इज 5, दिस विल बी -5, दिस विल बी 6। ये आपका आ गया a² -6 × a। मैट्रिक्स A क्या है, 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 2 प्लस 9 × i, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका मैट्रिक्स है। अब यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दिस इज 4a इनवर्स। अब यहाँ से क्या लिखोगे, दिस इज 6 - 5, दिस विल बी 5, दिस इज -5 6 - 5, दिस इज 5 -5, दिस इज 6 -6 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो हर एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 6 × 2, दिस इज 12, 6 × -1, दिस इज -6, 6 × 1, दिस इज +6, 6 × -1, दिस इज -6, 6 × 2, दिस इज 12, 6 × -1, this is -6, 6 × 1, this will be 6, 6 × -1, this is -6, 6 × 2, this is 12, प्लस 9 से क्या करो, हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। Okay, now what we can write, this is 4a inverse,
दोनों मैट्रिक्स के बीच में माइनस साइन है, दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस, इट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को डिफरेंस कर लो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, 6 माइनस 12 दिस इज -6 -5 -1 +6 -5 दिस इज 1 5 -6 दिस इज -1 -5 +6 6 -5 this is 1 6 -12 this will be -6 -5 -of +6 -5 this is 1 5 -6 this is -1 -5 +6 6 -5 this is 1 6 -12 this is -6 यहाँ से क्या होगा, दिस इज 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब यहाँ से क्या बोल सकते हो, A इनवर्स इंटू 4 है, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1/4। अब देखो ये मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो, -6 + 9 दिस विल बी 3 1 + 0 this is 1 -1 + 0 this is -1 1 + 0 this is 1 -6 + 9 this is 3 1 + 0 this is 1 -1 + 0 this is -1 1 + 0 this is 1 -6 + 9 this will be 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का A इनवर्स आया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का A इनवर्स देखो क्या है, 1/4 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, लेट A बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, आपको एक फॉर्मूला बताए थे, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A⁻n-1, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर 3 है, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A⁻3-1 इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A², इट मीन्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ये ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, 17 को पहले आप देख लो, ठीक है, इसको लैंग्वेज में देख लो। 17 में आपको क्या बोला कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू, तो आपका ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A⁻n-1 एंड n और n इज द ऑर्डर, और यहाँ पर ऑर्डर आपका 3 है, तो दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ A⁻3-1 दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A²। तो ये आपका ऑप्शन बी मैच किया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करो। इसका प्रूफ भी बता चुके हैं आपको, थ्योरी पार्ट में ये चीज़ कवर हो चुका है। 18 इफ़ A इज एन, देखो इफ़ मैट्रिक्स A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, A जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल्स टू, तो इसको देखो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये बताओ, एक मैट्रिक्स A है, दूसरा है A इनवर्स, इक्वल्स टू I होता है, सबको पता है। इसका डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स A इनवर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ I, तो A इंटू A इनवर्स इसका डिटर्मिनेंट, ये एक थ्योरम था हमारे पास जो आपको थ्योरी में बताए थे, उसके अकॉर्डिंग A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स बोल सकते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, 1, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो आपको इसमें पूछा भी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो पूछा क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, तो दिस विल बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये भी आपका ऑप्शन बी है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आया, बी। 17 भी आपका बी था। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 के साथ आज का जो एक्सरसाइज था 4.5 वो आज यहीं कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 4.6 को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।